सुबह को किया अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर और शाम के एक दूसरे लड़की के साथ कर ली शादी। दोस्तों, एक लड़के ने अपनी शादी के ही दिन अपने गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया और उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया। फिर शाम को एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के रहने वाली निक्की यादव और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की है। पहले मैं आपको निक्की यादव की पूरी जानकारी बता देता हूं, क्योंकि इस कहानी में जिसकी हत्या हुई है उसका नाम निक्की यादव है। निक्की यादव हरियाणा के रहने वाली थी और उसने अपना 12th का एग्जाम हरियाणा से ही क्लियर किया था। निक्की के पिता का नाम सुनील यादव था और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी निक्की थी। निक्की का सपना एक डॉक्टर बनना था, जिसकी वजह से वह नीट की तैयारी करने के लिए दिल्ली में चली गई थी। दिल्ली जाने के बाद निक्की ने एक रूम लिया था जिसमें वह अकेली रहती थी। निक्की के लिए यह जगह एकदम नई थी, इसीलिए उसके ज़्यादातर दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से वह सिर्फ ट्यूशन जाती थी और अपने रूम को चली जाती थी। अब मैं आप लोगों को साहिल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी में मेन रोल साहिल का ही है। दोस्तों, साहिल के फैमिली में 6 लोग थे। साहिल के पिता का नाम वीरेंद्र सिंह था और वह अपने गांव में एक ढाबा खोल रखे थे। वह ढाबा साहिल के नाम पर था, जिसका नाम उन्होंने खाओ पियो ढाबा रखा था। दोस्तों, इस ढाबा को ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि कहानी में आगे यह ढाबा बहुत ही अहम रोल अदा करता है। साहिल अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अपना घर छोड़कर दिल्ली में रहता था और वह निक्की की तरह ट्यूशन करता था। इन दोनों की पढ़ाई अलग अलग थी और दोनों के ट्यूशन भी अलग अलग थे। यहाँ तक तो ठीक था, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों अपना पढ़ाई करते थे। लेकिन ट्यूशन जाने के लिए निक्की यादव और साहिल दोनों एक ही बस में जाते थे। ऐसे ही 2-3 महीना तक एक ही बस में एक ही टाइम पर ट्यूशन जाने से दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते कुछ दिनों बाद दोनों को प्यार हो गया। अब साहिल और निक्की एक दूसरे के बहुत करीब होने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और निक्की की क्लास बंद हो जाती है। उसके बाद निक्की यादव अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है। इधर साहिल भी अपना गांव जाने वाला होता है। फिर एक दिन दोनों मिलते हैं और वादा करते हैं दोनों घर जाने के बाद एक दूसरे को रोज कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे। उसके बाद दोनों अपना अपना घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद दोनों फ़ोन पर बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और साहिल बी फार्मा का क्लास कर रहा था। उसका बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट हो गया था। जैसे ही बी फार्मा की पढ़ाई कंप्लीट होने की खबर वीरेंद्र सिंह को लगता है, तो अपने बेटे साहिल का रिश्ता ढूंढने लगते हैं और साहिल से कहते हैं कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, अब तुम शादी कर लो और हमारे बिजनेस में हाथ बटाओ। साहिल अपने पिताजी से बहुत डरता था, इसीलिए वह अपने और निक्की के बारे में उनको कुछ नहीं बताता और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह उसके लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं। लड़की के घर वालों से बात करने के बाद साहिल के पिता बहुत जल्द ही साहिल के उस लड़की के साथ सगाई करवा देते हैं। सगाई हो जाने के बाद साहिल अब निक्की को कॉल करना और मैसेज करना धीरे धीरे बंद करने लगा था। निक्की साहिल से बहुत प्यार करती थी। जब साहिल निक्की के कॉल का रिप्लाई नहीं करता है, तो निक्की अपने घर वालों से झूठ बोलती है और कहती है मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और अपना गांव से दिल्ली चली आती है। दिल्ली आने के बाद निक्की साहिल को कॉल करती है और बुलाती है। साहिल निक्की से मिलने के लिए दिल्ली चला जाता है और अपनी सगाई के बारे में निक्की को कुछ नहीं बताता और निक्की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और निक्की को साहिल की सगाई के बारे में पता चल जाता है। निक्की साहिल से कहती है कि तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। जैसे ही साहिल को पता चलता है कि उसकी शादी के बारे में निक्की को पता चल गया है, तो साहिल दिल्ली से अपना घर चला जाता है। इधर निक्की साहिल को कॉल करके शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है और कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। साहिल के गांव में बहुत अच्छा खासा इज्जत था और गांव में एक परिवार के लिए इज्जत बहुत मायने रखता है। इसीलिए साहिल अपने दोस्तों और भाई के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। शादी के दिन पहले साहिल निक्की को कॉल करता है और उससे बात करता है। अपने घर आने के लिए राजी कर लेता है। निक्की भी साहिल के घर आने के लिए तैयार हो जाती है। साहिल अपने शादी के दिन निक्की को दिल्ली लेने के लिए चला जाता है और निक्की को गाड़ी में बैठा लेता है
और दिल्ली से अपने गांव चल देता है। तभी रास्ते में कुछ बात को लेकर निक्की और साहिल के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद साहिल गाड़ी में निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है और 40 किलोमीटर तक निक्की की लाश को लेकर गाड़ी में घूमते रहता है और अपने चचेरे भाई और मौसी के बेटा नवीन के संग मिलकर निक्की की लाश को अपने खाओ पियो ढाबे पर फ्रिज में छुपा देता है। यह वही ढाबा होता है जिसे बीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे साहिल के नाम पर खोला था। एक दिन बीत जाता है और निक्की के घर वाले निक्की के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, नहीं कुछ पता चल रहा था। इसीलिए निक्की के पिता सुनील यादव अपनी बेटे की गुमशुदा होने का पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस निक्की के करीबी रहने वालों की जानकारी इकट्ठा करने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि निक्की के सबसे करीबी साहिल रहता था और उसका बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस साहिल के घर जाती है और साहिल से पूछताछ करने लगती है। साहिल पुलिस को कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस जब कुछ सबूत इकट्ठा करके और सीसीटीवी फुटेज साहिल को दिखाती है तो वह सब कुछ सच सच बता देता है। साहिल के बयान पर कुछ सबूत इकट्ठा करके पुलिस साहिल और उसके चचेरे भाई आशीष और मौसी के बेटा नवीन को हिरासत में ले लेती है। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।